नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार से अगर देखेंगे तो आपका जो है होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया गया है। और ये जो आपका होमवर्क सीरीज देखेंगे तो आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है जो कि 3 तारीख को दोस्तों आपका सेट हुआ था। इसमें देखेंगे तो आपका करंट अफेयर है और साथ में आपका जो है बायोलॉजी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 75 क्वेश्चन है जो कि हम इसको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करा रहे हैं। देखिए पूरा प्रश्न देखेंगे तभी आपको जो है फ़ायदा मिलने वाला है। और लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आप लोग जो है कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। और अधिक अपडेट के लिए जो है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स या फिर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर जो है टाइम टू टाइम जो है अपडेट मिलता रहता है। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जो है एशिया और प्रशांत के लिए नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब जो है लॉन्च किया है। नेचर सॉल्यूशंस है ना, नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस जो है आपका हब है दोस्तों लॉन्च किया है। तो सही आंसर पहले का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, एशियाई विकास बैंक एडीबी जो है राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए सही कथन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखेंगे तो यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देश जो है शामिल होंगे। तो ये देखेंगे तो आपका पहला जो है सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे तो डायरेक्ट आपका जो है तो उसके बाद देखेंगे तो आपका जो है मतलब पहला सही है और उसके बाद आपका 4th सही है। बिम्स्टेक में पर्यटन उपक्षेत्र का नेतृत्व जो है भारत कर रहा है। तो आंसर जो है आपका सी होगा। 1 और 4 जो है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन करने वाली जूरी के सदस्य हैं। दोस्तों जूरी के जो है आपके सदस्य हैं, बताइए कोर्ट का उपयोग करके जो है सही उत्तर चुन करके बताना है। तो देखेंगे तो भारत के प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश। और 4th की बात करते हैं तो लोकसभा में विपक्ष का नेता। आंसर जो है आपका तीसरे का सी होगा। 2, 3 और 4 जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताएं, ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म जो है सही सुमेलित हैं। तो सही सुमेलित हमारा क्या है, जैसे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष की बात करते हैं 2026 हो जाएगा। सतत एवं लचीले पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की बात करते हैं 2027 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष 2025 हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह जागरूकता और ग्रह रक्षा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की बात करते हैं 2019 आपका सही होगा। आंसर जो है 4th का देखेंगे तो डी। सभी हमारा जो है 4 ऑप्शन सही है। ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं क्या होगा इसका ऑप्शन। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो जैसे आपका जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान में आयोजित किया गया है, सही है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्व सदस्य जो है बन गया है। तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर मतलब 1 और जो 2 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2। चलिए इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वें का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं कथन सही नहीं है। हमारा जो है इसमें बताना है कि कौन सा हमारा जो कथन है गलत है। जैसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसमें देखेंगे तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने 2028 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाने के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना यानी NRP तैयार किया है। ठीक है, तो ये देखिए 28 नहीं दोस्तों, ये आपका जो है 2030 हो जाएगा। 2030 होगा। बाकी कवच जर्मनी के सहयोग से विकसित एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली है। तो गलत हो जाएगा, ये आपका जर्मनी नहीं, आपका खुद से स्वचालित मतलब बोल सकते हैं भारत से ही है। और कवच प्रणाली में स्टेशन खंड में पटरियों पर लगे RFID टैग शामिल है। तो हमारा देखेंगे तो 6 का जो है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 यानी सभी हमारा जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारतीय सेना द्वारा जून 2025 में आयोजित अगली पीढ़ी की रक्षा तकनीकी के परीक्षण का उद्देश्य क्या है। बताइए इसका आंसर क्या हो क्वेश्चन नंबर 7 का। देखिए 7 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, निकट युद्ध स्थितियों में उन्नत प्रणालियों का मूल्यांकन करना। क्या होगा, निकट युद्ध स्थितियों में उन्नत प्रणालियों का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी सही होगा। अगला है 29 और 30 मई 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किन 2 संस्थाओं ने किया है। इनमें से कौन से 2 संस्था जो है दोस्तों किया है। 8 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी होगा। क्या होगा, संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी। ऑप्शन नंबर जो है 8 का ऑप्शन नंबर बी होगा।
राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का नाम क्या है जिसने मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद की है? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2C हो जाएगा, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर देखेंगे 9 का तो बी, ऑप्शन नंबर 209 का जो है सी होगा, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। मई 2025 में खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण का जो कहाँ है दोस्तों, कहाँ आयोजित किया गया था पहला संस्करण? देखिए पहला संस्करण की बात करते हैं तो ये आपका घोघला बीच द्वीप में हो जाएगा, घोघला बीच द्वीप। ऑप्शन नंबर जो है 10 का सी सही आंसर होगा। सरकार ने मई 2025 में तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी क्यों रद्द की है? दोस्तों क्यों रद्द कर दिया है? देखिए ऑपरेशन देखेंगे तो सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन। ऑप्शन नंबर देखेंगे 11 का तो ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखेंगे, अप्रैल 2025 में पुणे में आयोजित अभ्यास दशटलिक का छठा संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और उज्बेकिस्तान जो है सही उत्तर हो जाएगा, भारत और उज्बेकिस्तान। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत किस ऋण श्रेणी की सीमा जो है 50,000 से जो है 5 लाख कर दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। तो इसका आंसर देखेंगे 13 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा, किशोर जो है राइट आंसर हो जाएगा, किशोर। क्या होगा? किशोर जो है सही उत्तर होगा, किशोर। अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्यरात्रि में जो कि गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक जो है पारित किया गया है? कौन सा विधेयक दोस्तों पारित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वक्फ यानी संशोधन विधेयक 2025। ऑप्शन नंबर देखेंगे 14 का तो बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामेश्वरम द्वीप और मुख्य भूमि भारत के बीच नए पंबन ब्रिज की अनूठी विशेषता क्या है? इसका उत्तर देखेंगे तो यह एक वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। क्या होगा? यह एक जो है आपका वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है। ऑप्शन नंबर सी होगा। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान किस प्रमुख परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? कौन से प्रमुख परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो देखिए बिम्स्टेक समुद्री परिवहन समझौता होगा, बिम्स्टेक समुद्री परिवहन समझौता। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए मुख्य उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा, भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना। क्या होगा? भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना। ऑप्शन नंबर जो है 17 का बी सही होगा। देखिए बिहार से का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका जो है 100 प्रश्न का टेस्ट होता है। आप अभी तक देखिए ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन हो जाइए। 11 AM में आपका डेली बेसिस पे सेट होता है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार से लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। एकीकृत पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। सही हमारा क्या है उसी को देखना है। देखिए यदि कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होता है तो उसे न्यूनतम जो है 25,000 रुपये जो है पेंशन मिलेगी। और दूसरा की बात करते हैं 10 या अधिक वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने के वाले कर्मचारियों को न्यूनतम जो है 10,000 रुपये का जो है सुनिश्चित मासिक भुगतान जो है किया जाएगा। तो आंसर देखेंगे 18 का तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 जो है आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताएं सही हमारा कथन क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो प्रबोवो सुबियांतो भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनने वाले दूसरे जो है इंडोनेशियाई जो है राष्ट्रपति थे। 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने जो है शिरकत की थी। तो आंसर देखेंगे 19 का तो ऑप्शन नंबर सी 1 और जो है 1 और 2 दोनों सही है। अलग स्वावलंबनी एक महिला उद्यमिता कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। तो देखिए पहला हमारा पढ़ रहा है कि इसे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है। इसे असम, मेघालय और मिजोरम के लिए जो है शुरू किया गया है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का तो आंसर देखिए सही पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2।
आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, देखिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स FHI 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए यह रिपोर्ट 5 प्रमुख उप सूचकांकों के आधार पर राज्यों की राजकोषीय स्थिति का आकलन प्रदान करती है। और तीसरा हमारा कि राजकोषीय स्थिति के मामले में उड़ीसा शीर्ष स्थान पर है। तो आंसर देखेंगे तो बी 2 और 3 जो है राइट आंसर होगा। अगला कि विश्व आर्थिक मंच यानी WEF वार्षिक बैठक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करके बताना है। सही हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 22 का। देखिए सही की बात करते हैं तो यह WEF की 55वीं वार्षिक बैठक था और यह स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया गया था। तो आंसर देखेंगे तो 22 का जो है सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा क्या है। दोस्तों सही के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ लिया है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 23 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित जल प्रणालियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी जल प्रणालियाँ वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट 2025 में शामिल की गई है। आंसर हो जाएगा मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ। तो आंसर देखेंगे तो 24 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकपाल ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। सही हमारा क्या है उसी को देखना है। देखिए 25 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा हमारा जो है सही है कि देश के पहले लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष थे। तो यही देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं तो देखिए उसको जो है हम ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं ऊतक, ऑप्शन नंबर बी होगा। वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। शीर्षस्थ विभाज्योतिक हो जाएगा है ना, विभाज्योतिकी होगा। ऑप्शन नंबर जो 27 का देखेंगे तो ए जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला हमारा प्रश्न है किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, पार्श्व विभाज्योतिकी हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 28 का डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन सही हमारा क्या है उसी को बताना है। तो देखिए पौधों के अस्थायी ऊतक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, सही है। विभाज्योतिकी ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधों में स्थायी ऊतक बनता है। तो आंसर देखेंगे तो 29 का जो है सी सही होगा। अगला कि एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इनमें नहीं होता है। दोस्तों नहीं की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी कैम्बियम हो जाएगा। क्या होगा आंसर, कैम्बियम, याद रखिएगा। देखिए पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो है दोस्तों 31 की बात करते हैं तो आपका कार्टेक्स जो है सही उत्तर हो जाएगा। कार्टेक्स ऑप्शन नंबर बी होगा। वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों उसको क्या कहते हैं। उसको देखेंगे तो जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा। लिखा गया है बैकोलेटरल हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न के पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीज का केंद्रीय भाग को मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है, उसे क्या कहते हैं। आपको पता होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। दोस्तों उसको देखेंगे तो जो है हम हृदय काष्ठ कहते हैं। आंसर जो है 33 का ए हो जाएगा, हृदय काष्ठ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताइए। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो रस काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ मृत होती हैं। तो आंसर जो है केवल दूसरा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो सेम आपका देखिए वही प्रश्न है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं बताइए। तो हृदय काष्ठ कहते हैं, रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा कथन क्या है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है तो आप आराम से इसका जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं।
जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? कितने तत्वों से मतलब होता है मिलकर के? दोस्तों ये आपका होता है 4 तत्वों से, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 37 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 तत्वों से होता है। देखिए जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है? देखिए इसका आंसर आप 38 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका वाहिनिकाएं हो जाएगा और आपका वाहिकाएं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी, ए तथा बी दोनों राइट होगा। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक? दोस्तों ये कार्य करते हैं उपकला, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 39 का ये हो जाएगा, उपकला होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? दोस्तों घाव भरने में सहायक होता है। 40 का देखेंगे तो आपका उपकला ऊतक हो जाएगा। जितना भी आप ये प्रश्न देख रहे हैं सब एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा हुआ है और ये एग्जाम में प्रश्न आने की पूरा संभावना है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है, पूरा बिहार एसआई के पीटी के लेवल को आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा प्रश्न देखिएगा तभी आपको जो है एग्जाम में फ़ायदा मिलने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा स्वेद ग्रंथि में पाई जाती है? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्यूबाइडल एपिथीलियम हो जाएगा, क्यूबाइडल एपिथीलियम। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 41 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन ऊतक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? इसका आंसर देखेंगे तो आपका एरियोलर जो है सही उत्तर हो जाएगा, एरियोलर। ऑप्शन नंबर ए होगा, एरियोलर। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? दोस्तों इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा हमारा जो है ऊतक का उदाहरण है, तो लसिका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, लसिका। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक है? बताइए इनमें से हमारा दोस्तों कौन सा है जो आपका संयोजी ऊतक है? तो 44 का देखेंगे तो आपका जैसे अस्थि होगा, लिगामेंट होगा और उपास्थि भी होगा। तो आंसर देखेंगे 44 का तो ऑप्शन नंबर डी। इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? इसका आंसर देखेंगे 45 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लिखा गया है वसामय, वसामय ऊतक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, वसामय ऊतक। अगला कि टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के ऊतक हैं? टेंडन तथा लिगामेंट जो है किस प्रकार के ऊतक हैं? तो ये आपके हैं संयोजी ऊतक हैं। क्या होगा आंसर? संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है और लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का जो है कार्य करता है। तो आप बोल सकते हैं 47 का बी होगा, 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला के सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाती हैं? सेबेसियस ग्रंथियां तो ये आपको जो है देखने को मिलता है स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। लेक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? ये जो आपका लेक्राइमल ग्रंथि है दोस्तों क्या स्रावित करती है? तो आंसू। क्या होगा आंसर? आंसू जो है सही उत्तर होगा। किस ऊतक से तलवे, खुर और सींग बनते हैं या बने होते हैं? दोस्तों ये देखेंगे तो आपका केराटिन के बने होते हैं। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में सेम है और ऑप्शन नंबर बी में भी है, तो आप कोई भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित रहती है। आंसर देखेंगे तो आपका उपास्थि में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, उपास्थि में। देखिए वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका कारण क्या है? बताइए इसका कारण क्या है? इसका कारण की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, चर्म में वसा ऊतक की कमी के कारण, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। अगला कि हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है। 53 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, रक्त को जमाने में। क्या होगा आंसर? रक्त को जमाने में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? आंसर हो जाएगा रेखित। क्या होगा? रेखित पेशी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, रेखित पेशी। संवेदना का चालन शरीर के किस भाग से दूसरे भाग में होता है? इसका उत्तर होगा तंत्रिका ऊतक में होगा, तंत्रिका ऊतक से। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, तंत्रिका ऊतक से।
देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। इसका उत्तर हो जाएगा कि तंत्रिका का कोशिका होगा। क्या होगा? तंत्रिका का कोशिका। ऑप्शन नंबर देखेंगे 56 का, तो बी जो है सही उत्तर होगा। देखिए जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? इसका उत्तर देखेंगे तो तंत्रिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा तंत्रिका। दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं, है ना? जोड़ को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के जोड़ को, इसको देखेंगे तो जो है हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऊतक किसी भी शारीरिक या रासायनिक क्षति से शरीर की सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में जो है कार्य करता है? इसका उत्तर होगा उपकला ऊतक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा उपकला ऊतक। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संकुचन और शिथिलन से अंग की गति होती है? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पेशी कोशिकाएं जो है सही उत्तर हो जाएगा पेशी कोशिकाएं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक दो अस्थियों को जोड़ने में मदद करता है? इसका उत्तर हो जाएगा स्नायु जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? स्नायु। याद रखिएगा। हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा मांसपेशी ऊतक होगा। क्या होगा? मांसपेशी ऊतक। ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका ऊतक की इकाई है? दोस्तों इनमें से पूछ रहा है कौन सा हमारा जो तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का न्यूरॉन जो है सही उत्तर हो जाएगा न्यूरॉन, है ना? ऑप्शन नंबर देखेंगे 63 का, तो भी हो जाएगा न्यूरॉन। याद रखिएगा। दो अस्थियों को एक दूसरे से अन्य प्रकार के संयोजी ऊतक द्वारा जोड़ा जा सकता है, जिसे डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? हम इसको देखेंगे तो जो है स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु। ऑप्शन नंबर डी। उन ऊतकों के नाम बतलाइए या बताइए जो शरीर के अंदर और बाहर परिवर्तन का पता लगाते हैं और क्रिया क्षमता द्वारा जो है प्रतिक्रिया करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका उपकला ऊतक जो है राइट आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक। ऑप्शन नंबर ए। शरीर में कहीं भी चोट लगने से संक्रमण होने पर कौन भक्षण कोशिका का कार्य करता है? भक्षण कोशिका कार्य करता है, तो राइट आंसर देखेंगे तो आपका लिम्फोसाइट जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा लिम्फोसाइट। अगला कि कॉन्ड्रियो, है ना? कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किस ऊतक में पाई जाती हैं? तो ये आपको जो है देखने को मिलता है उपास्थि में। क्या होगा आंसर? उपास्थि जो है सही उत्तर हो जाएगा उपास्थि। किसी विशेष कार्य को करने के लिए शारीरिक या रासायनिक रूप से परस्पर क्रिया करने वाले दो या दो से अधिक अंगों के संयोजन को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको आप देखेंगे तो जो है कोशिकीय ऊतक तंत्र कहते हैं। कोशिकीय ऊतक तंत्र। ऑप्शन नंबर सी। शरीर में जीवाणु एवं एंटीजन को नष्ट करने वाला हार्मोन है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा थाइमोसिन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? थाइमोसिन। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, थाइमोसिन। पौधों में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है? लचीलापन, तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो कोलेनकाइमा जो है सही उत्तर हो जाएगा कोलेनकाइमा। याद रखिएगा। अब कथन 1 है कि जल का परिवहन फ्लोएम के माध्यम से होता है। कथन 2 है कि जाइलम जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। कथन 3 है कि पौधों में श्वसन पत्तियों से होता है या पत्तियों में होता है। और कथन 4 है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? जो आपका शैवाल की कोशिका भित्ति है ये बनी होती है सेल्यूलोज, ग्लैक्टेंस व मेनान्स से। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब देखिए सही कथन हमको बताना है, तो सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। जैसे पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेटेड के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करता है और पादपों में पर्णहरित होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। अगला कि पादप ऊतक में डैश की कोशिका भित्ति सुबेरिन द्वारा स्कंदित होती है जो उन्हें गैस और जल के अणुओं के लिए अभ्यक्ष बनाती हैं।
तो 74 का देखेंगे तो आपका जो है एपिडर्मिस बहुत्वचा बाह्यतम है ना, बाह्यत्वचा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फल के पकने को नियंत्रित करता है? फल के पकने को नियंत्रित करता है, तो एथिलीन जो है सही आंसर हो जाएगा, एथिलीन। अब देखिए 75 प्रश्न आपका जो है समाप्त हो गया है। और अगर आपका करंट अफेयर गलत हो रहा है या फिर आपसे नहीं बन पा रहा है तो करंट अफेयर का देखिए मैंने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है स्पीडी का, आप उसको जो है आराम से मास्टर वीडियो देखिए और 1-2 दिन के अंदर देखेंगे तो आपको जो है जो चैप्टर बाय चैप्टर होता है, जो शुरू का जानकारी होता है स्पीडी का, वो भी आपका बन रहा है। तो 2 दिन लमसम लगेगा आपका आने में वीडियो, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, तो आपका करंट अफेयर जो है एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।